मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, उसके बाद एक वीडियो और देखी थी जिसमें हमने 20 क्वेश्चन किए थे। इसके बाद ये तीसरी वीडियो है, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर उसके जो क्वेश्चन किए थे उससे एक लेवल आगे वाले क्वेश्चन हम देखते हैं और टाइप भी चेंज होने वाला है। यहाँ पर देखो, आप पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी। तो हम देख लेते हैं खरीदी मतलब कि क्या हो गया, सीपी। तो एक दुकानदार ने 5 रुपये में कितने की दर से, 4 की दर से कितनी पेंसिलें खरीदी, 60 पेंसिलें खरीदी। और खरीदी मतलब क्या हो गई, सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस। उसके बाद वो वही 60 पेंसिल 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। 2 की दर मतलब कि 2 पेंसिलें। और कितनी पेंसिलें खरीदता है, वही 60 पेंसिलें खरीदता है मतलब कि ये भी क्या हो गई, सीपी हो गई। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, वो सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपये में 3 के हिसाब से बेच देता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, 4 रुपये में 3 के हिसाब से बेच रहा है। तो 4 रुपये में 3 के हिसाब से, 3 की दर के हिसाब से बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है। तो आगे देख, तो बेचने का मतलब क्या हुआ, एसपी हो गया। तो ये हमने जितना भी क्वेश्चन में डाटा दिया था वो हमने इस बोर्ड पर पे ड्रॉ कर लिया है। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन अब चालू होगा। तो यहाँ पर 60 पेंसिलें, यहाँ पर भी कितनी 60 पेंसिलें हैं। अगर 5 रुपये में 4 पेंसिलें मिलती है तो 60 पेंसिल वो कितने रुपए में खरीद के लाएगा। अर्थात मैं एक सीधा सा फंडा अपना रहा हूँ, इसमें मैं इसको मुझे 60 बनाना है तो 15 का इंटू करना पड़ेगा। इसको 60 बनाना है तो 30 का इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 60 पेंसिलें बनाना है और यहाँ पर भी 60 पेंसिलें बनाना है। तो यहाँ 15 का इंटू, 15 चौक 60 हो गए, 30 दूने 60 हो गए। अब यहाँ 15 का इंटू हुआ तो यहाँ भी किसका इंटू होगा, 15 का इंटू होगा। तो 15 5 कितने हो गए, 75 रुपये। अर्थात 75 रुपये में वो 60 पेंसिलें खरीद लाता है। अब यहाँ 30 का इंटू हुआ तो यहाँ पर भी किसका होगा, 30 का इंटू होगा। तो 30 दिया कितना होगा, 90। तो 90 रुपये में वो कितनी पेंसिलें खरीद लाता है, 60 पेंसिलें खरीद लाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि 90 रुपये यहाँ खर्च कर दिए खरीदने में, 75 रुपये यहाँ खर्च कर दिए। टोटल उसने खर्च कर दिए कितने, 165। जोड़ दिया हमने, दोनों को जोड़ दिया तो कितने हो गए, 165 रुपये हो गए। अब 165 रुपये हो गए और 60 पेंसिलें यहाँ, 60 पेंसिलें यहाँ, तो टोटल 120 पेंसिलें उसने खरीदी। तो 120 पेंसिल उसने खरीदी 165 रुपये में। अब आप बता दो मुझे कि 120 बनाना है मुझे। यहाँ पर 120 पेंसिल ही बेचूंगा मैं, क्योंकि एक खरीदी भी तो 120 है। तो यहाँ पर इसको 120 बनाने के लिए मुझे 40 का इंटू करना पड़ेगा। तो 40 दिए 120 हो गए क्या, तो यहाँ पर भी 40 का इंटू मुझे करना पड़ेगा। तो 4 चौके कितने हो गए, 16। अर्थात 160 रुपये में 120 पेंसिल बेच देता हूँ मैं। खरीदता हूँ 165 रुपये में 120 और बेचता हूँ 160 रुपये में 120। तो 120 यहाँ तो क्या है, समान है, कांस्टेंट है। तो 165 रुपये पर बात कर लेते हैं। 165 में खरीदा, 160 में बेच दिया। अर्थात मुझे 5 रुपये की यहाँ पर क्या हो गई, हानि हो गई। क्या हो गई, 5 रुपये की हानि। तो 5 रुपये की हानि और लाभ और हानि हम क्रय मूल्य पर काउंट करते हैं। तो 165 हमारा क्रय मूल्य। तो 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दिए 15। अर्थात हम बोल सकते हैं कि 1/33 फ्रैक्शन वैल्यू है, लेकिन परसेंटेज वैल्यू 3 सहित 1/33 है। 1/33 परसेंट क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हानि अर्थात लॉस। अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये लग गया है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। और तब तक मैं स्क्रीन को क्या कर देता हूँ, अर्थात बोर्ड पर जो भी लिखा है उसको रब कर देता हूँ मैं। स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हो उसको समझो, उसको सोल्व करने की कोशिश करो। अब देखो, कुछ टोपियों की संख्या नहीं बताई है, यहाँ पर कुछ टोपियाँ बताइए। तो 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी। 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी। अर्थात 11 टोपियाँ खरीद लेता है और खरीदता है, अर्थात उसका मतलब क्या हो गया, ये सीपी है। क्या हो गया, सीपी। और वहीं 10 टोपियाँ 9 की दर से खरीदता है। 10 टोपियाँ 9 की दर से खरीदता है। 10 रुपये में कितनी टोपियाँ खरीद लेता है, 9 टोपियाँ, अर्थात 9 की दर से खरीद लेता है। खरीदता है मतलब कि ये भी क्या हो गई, सीपी हो गई। अब क्या बोल रहा है, पूरे भंडार को 1 रुपये टोपी के हिसाब से बेच देता है। पहले 1 रुपये टोपी के हिसाब से बेच देता है, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यहाँ पर
कुछ टोपियाँ यहाँ पर जितनी खरीदी थी उतनी ही टोपियाँ यहाँ पर खरीदी थी, अर्थात यहाँ पर टोपी बराबर होनी चाहिए। तो इसको बराबर हमें करना होगा, 9 ये वाली वैल्यू का इंटू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू का इंटू नीचे। अब जब यहाँ 11 का हुआ तो यहाँ पर भी कितने का इंटू होगा, 11 का। यहाँ 9 का हुआ तो यहाँ पर भी कितने का होगा, 9 का होगा। अब 11 नमा के कितने होगा, 99। कितने होगा, 99। तो 99 टोपियाँ यहाँ पर, 99 टोपी यहाँ पर क्या कर दी, खरीद ली है। और यहाँ पर 11 नमा की 99, तो यहाँ पर भी कितनी टोपी खरीदी है, 99 टोपी खरीदी है, 99 टोपी खरीदी है। तो 11 धाम में कितने हो गए, 110 रुपये। और 9 धाम कितने हो गए, 90 रुपये। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि टोटल कितना खर्च कर दिया। तो टोटल सीपी कितनी हो गई, टोटल सीपी हमारी हो गई 110 और 90 कितने हो गए, 200 रुपये। तो 200 रुपये में 99 और 99 कितने हो गए, 198 टॉफ़ी हो गई। कितनी हो गई, 198 टॉफ़ी खरीद ली हमने, खरीदी है ये। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करता हूँ तो 100 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदेंगे, 99 टॉफ़ी। कितनी टॉफ़ी, 99 टॉफ़ी खरीदेंगे। तो 100 रुपये में 99 टॉफ़ी खरीदी। अब आप मुझे बताओ, 99 टॉफ़ी खरीदी तो 99 ही टॉफ़ी बेचना पड़ेगा मुझे। तो 1 रुपये में 1 बेच रहा हूँ, 1 रुपये में 1 बेच रहा हूँ मैं, तो 99 रुपये ही मेरे पास आएंगे। और ये कर दी हमने सेलिंग। अब 100 रुपये में खरीदी और 99 में बेच दी, तो यहाँ पर भी मैं 1 रुपये की हानि ले रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ, 1 रुपये की हानि ले रहा हूँ। और 100 रुपये पर 100 वैल्यू पर किसी भी वैल्यू को अगर परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो वो वैल्यू नंबर में भी वही रहेगी और परसेंटेज में भी वही रहेगी। अगर 1 रुपये तो 1 ही % हो जाएगा। तो 1% लॉस अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और मैं यहाँ पर बोर्ड साफ कर रहा हूँ। तब तक आप देखो उसको कि क्वेश्चन सोल्व करो। और यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर अब मिटा दिया है मैंने। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 रुपये के हिसाब से 4 के कुछ संतरे खरीदे थे, वो कुछ खरीदे। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कितने खरीदे। तो 5 रुपये में 4, तो 5 रुपये में 4 खरीदे, 4 की दर से। 5 रुपये में 4 की दर से खरीदे। अगला क्या बोल रहा है, खरीदे मतलब कि क्या हो गया, सीपी हो गया। खरीदे मतलब क्या हो गया। और 7 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिए। और यहाँ पर 7 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिए, 7 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिया, अर्थात सेल कर दिया। सीपी हो गई। एसपी मतलब सेलिंग करना, मतलब कि एसपी। अब 18 रुपये का कुल लाभ हुआ उसको। तो सबसे पहले तो भाई कुछ संतरे खरीदे और जितने संतरे खरीदे उतने ही बेचे। तो सबसे पहले इन वस्तुओं को कांस्टेंट करना है हमें। तो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू का इंटू तो ऊपर कर देना है और ऊपर वाली वैल्यू का इंटू नीचे कर देना है। तो 5 के कितने हो गए, 20। तो 20 संतरे खरीदे, 20 संतरे खरीदे। तो 5 को 20 और 20 ही संतरे क्या कर दिए, सेल कर दिए, अर्थात बेच दिए। अब 5 का इंटू यहाँ हुआ तो 5 का ही इंटू यहाँ होने वाला है। और 4 का इंटू यहाँ हुआ तो 4 का इंटू यहाँ होने वाला है। तो 50 में 25 हो गए। 25 रुपये में खरीदा और 7 के 28 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। 25 रुपये में खरीदा और 28 रुपये में बेच दिया, अर्थात 3 रुपये का यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 3 रुपये का लाभ मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपये का लाभ दर्शा रहा है, 18 रुपये का लाभ दर्शा रहा है। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 18 रुपये। 3 की वैल्यू कितनी है, 18। अर्थात मुझे 18 बनाने के लिए 3 में कितने का इंटू करना पड़ेगा, 6 का इंटू करना पड़ेगा। संतरे कितने खरीदे, 20 और बेचे भी कितने, 20। तो 20 में भी मैं किसका इंटू कर दूंगा, 6 का, क्योंकि यहाँ पर भी कितने का किया, 6 का। तो 20 छंगी 120 संतरे यहाँ पर हमने बेच दिए और 20 संतरे ही खरीदे थे। अर्थात कि यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 120 संतरे बेचे। अगला क्वेश्चन मैं तब तक स्क्रीन पर लगा देता हूँ, तब तक उसको देखना और सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि हम टाइप वाइज क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं। और इनकी जो सोल्व करने की जो मेथड होगी बिल्कुल बेस्ट होगी, यूनिक होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कॉन्सेप्ट में। इस क्वेश्चन को देखो, 11 रुपये में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। तो यहाँ पर भी कुछ की वैल्यू आ गई है, अर्थात यहाँ पर भी कुछ की वैल्यू आ गई है। तो 11 रुपये में हम क्या कर लेंगे, 7 संतरे खरीद लेंगे। 11 रुपये में 7 संतरे अर्थात 7 की दर से खरीदे का मतलब सीपी हो गई। फिर क्या बोल रहा है आगे, 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच दिए। 3 रुपये में
₹3 में 2 के हिसाब से बेच दिए। बेच दिए का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गई। बेच दिए का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो टोटल कितने रुपए की हानि हो रही? ₹30 की हानि हो रही है। तो उसने कितने संतरे बेचे? तो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिमाग लगा करके उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जितने संतरे खरीदे उतने ही संतरे बेच दिए, अर्थात संतरों की संख्या को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट अर्थात समान करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू का इंटू ऊपर कर देना है और ऊपर वाली वैल्यू का इंटू नीचे कर देना है। तो यहाँ पर 2 का हुआ तो यहाँ पर भी कितने का होगा? 2 का। यहाँ पर 7 का हुआ तो यहाँ पर भी कितने का होगा? 7 का। तो 7 दूने कितने हो गए? 14 संतरे हो गए। 14 संतरे हो गए। 7 दूने कितने हो गए? 14 संतरे यहाँ पर भी हो गए। जब यहाँ पर 14 संतरे हो गए तो यहाँ पर भी इंटू करेंगे, 7 तिया 21 रुपये यहाँ पर हो गए। 11 दूने 22 रुपये यहाँ पर हो गए। अब देखो यहाँ पर तो वैल्यू जितने संतरे खरीदे उतने ही संतरे बेच दिए, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। समस्या यहाँ है 22 रुपये में खरीदे 21 रुपये में बेच दिए, अर्थात 1 रुपये की क्या हो गई? यहाँ पर 1 रुपये की हानि हो गई। यहाँ पर 1 रुपये की क्या हो गई? हानि। और हमारे हिसाब से 1 रुपये की है, लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए की हानि है? 30 रुपये की हानि है। अर्थात इस 1 रुपये को 30 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इंटू कितने का करना पड़ेगा? 30 का इंटू करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 14 है तो 14 में भी मैं किसका इंटू कर दूंगा? 30 का इंटू कर दूंगा। तो 14 तिया कितने होगा? 42, अर्थात 420 संतरे मुझे बेचने पड़ेंगे। 420 संतरे मुझे बेचने पड़ेंगे। ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखो आप, ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया और तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं, तब तक उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। आप बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए होने वाली है और बहुत ही बेनिफिट देगी आपको एग्जाम में ये क्लास। तो देखो आप, अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपये में एक लेग बेचा और अगर उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ जितने का हुआ था उसका 1/3 के बराबर नुकसान हो रहा है। तो लेग की लागत मूल्य बताना है। तो इसका मैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत ही ध्यान लगा करके आप देखना। और बीच में वीडियो अगर आपने स्किप कर दी है तो आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। अगर आखिरी तक अगर आप देखोगे तो आपके क्लियर टू क्लियर कॉन्सेप्ट होते जाएंगे और आपके एग्जाम में मतलब वो क्वेश्चन बनने लग रहा होगा। तो देखो आप, एक बात और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर एक कोई सीपी होगी, यहाँ पर क्या होगी? सीपी होगी। अगर सीपी के राइट साइड में चलेंगे तो लाभ होगा। अगर सीपी के राइट साइड में चलेगा लाभ होगा और लाभ कमा करके बेच देना है तो एसपी हो जाएगी। अगर सीपी के लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो क्या होगी? हानि होगी। क्या होगी? हानि। और हानि से करके हमें बेच देना है, अर्थात एसपी अर्थात सेल कर देना है। तो 480 रुपये में बेचा तब जाकर के तो इसको लाभ हुआ था, तब जाकर के इसको लाभ हुआ था। और 400 रुपये में बेचा तो इसको क्या हो गई थी? हानि हो गई थी। 400 रुपये में बेचा तो इसको क्या हो गई थी? हानि हो गई थी। लेकिन हानि कितनी हुई थी? लाभ का 1/3। लाभ का 1/3। तो लाभ का, किसका? लाभ का। तो का मतलब क्या होता है? नीचे वाली वैल्यू। का मतलब क्या होता है? नीचे वाली। एक का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। लेकिन जब किसी को बेस मानकर काउंट करते हैं तो उसमें भी का लगता है, लेकिन वो वैल्यू कहाँ पहुंच जाती है? बटे के अपॉन के नीचे पहुंच जाती है। अर्थात 3 क्या होगा? लाभ होगा। और हानि क्या होगी? 1 होगी। तो 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ। और 1 की क्या हो जाएगी? यहाँ पर हानि हो जाएगी। तो इतनी सी बात हमने समझ ली है। अब 400 रुपये और 480 रुपये में आप अगर अंतर देखोगे तो आप देखोगे अंतर मिल रहा होगा आपको 80 रुपये। क्या मिल रहा होगा? 80 रुपये। यहाँ पर हानि हुई तो माइनस और लाभ हुआ तो प्लस। अब हानि और लाभ का जब अंतर देखेंगे तो उसको जोड़ देना है, तो 4 की वैल्यू 80 रुपये हुई तो 4 से 4 एकम 4 और 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो 4 एकम 4 और 4 से कैंसिल आउट करेंगे कितना जाएगा? 20। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। 1 की वैल्यू 20 रुपये हो गई। तो 1 की वैल्यू 20 रुपये हो गई, अर्थात 1 यहाँ पर हानि हुई थी। तो यानी कि इसका मतलब हमें 20 रुपये की हानि हुई थी। कितने रुपये की हानि हुई थी? 20। तो क्रय मूल्य में से सीपी में से जब मैं 20 माइनस करूंगा तो मुझे कितने मिल जाएंगे? 400। तो 400 में 20 जोड़ दूंगा तो सीपी आ जाएगी। तो 400 में 20 जोड़ूंगा तो 420 मेरी क्या होगी? सीपी होगी। तो इसने यही पूछा कि लागत मूल्य बताइए उस आर्टिकल का। तो 420 रुपये, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन देखो आप, फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन है। तो स्क्रीन पर मैंने नया क्वेश्चन लगा दिया और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम ये क्वेश्चन भी करने वाले हैं।
तो इस क्वेश्चन को देख लेना है हमें। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही बेस्ट तरीके से देखेंगे। जब सुलेखा एक वस्तु को 870 रुपये में बेचती है तो उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह 450 रुपये के बेचने से हुई हानि के दुगने के बराबर होता है। यानी कि हानि जितने की हुई ना उतने का क्या होगा, उतने से दुगना लाभ होगा। अगर एक की हानि है तो दो का क्या है, लाभ है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ये क्या है, ये है सीपी, ये क्या है सीपी। और सीपी के राइट साइड में चलेंगे तो लाभ होना है, सीपी के राइट साइड में चलेंगे तो लाभ होना है, और सीपी के लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो क्या होना है, हानि होना है। और हानि और हम हानि से करके उसको बेच देंगे तो एसपी कहलाएगी, लाभ प्राप्त करके उसको बेच देंगे तो एसपी कहलाएगी, सेलिंग प्राइस कहलाएगी। अब लाभ प्राप्त कमा रहे हैं किस पे, 870 रुपये पर, 870 रुपये पर। और हानि किस पे प्राप्त कर रहा है, 450 रुपये पर। कितने पर, 450 रुपये पर। अब यहाँ पर देख लेना है कि हानि अगर एक की हुई तो इसका दुगना क्या होगा, लाभ होगा। अगर हानि हुई तो माइनस और लाभ हुआ तो प्लस। और जब प्लस माइनस अगर हम अंतर देखेंगे तो इनको दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है तो हमें अंतर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देख लेना है कि 450 और 450 और 870 में अंतर कितने का है, अंतर कितने का है। तो आप देखोगे अंतर 420 का आएगा। अंतर कितने का आएगा, 420 रुपये का आएगा। अब 420 किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है। तो 3 एकम 3 और 3 से कैंसिल आउट किए कितने होगा, 140 रुपये। 14 3 42 होगा। तो एक की वैल्यू 140 रुपये है। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी बता देंगे, 140 रुपये। अर्थात यहाँ पर एक की हानि हुई थी, मतलब कि एक के बराबर कितने रुपए, 140 रुपये। तो 140 रुपये की यहाँ पर हानि हुई थी। तो हाँ, सीपी में से 140 रुपये जब गए होंगे तो 450 रुपये में बेच दिया होगा। तो 450 में हम जोड़ देंगे कितना, 140 रुपये जोड़ देंगे। तो 400 में जोड़ा 1 तो कितने होगा, 400 में जोड़ा 100 रुपये, 500, और 50 में 40 जोड़ दे 590। अर्थात सीपी तो कितनी हुई यहाँ पर, 590 हुई। लेकिन क्वेश्चन यहाँ नहीं रुकता है, क्वेश्चन आगे भी बोलता है। क्या बोलता है कि 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने रुपये पर बेचना है। तो 590 रुपये उसकी सीपी है और हमें यहाँ पर प्राप्त करना है 15% का लाभ। 15% का लाभ तो यहाँ पर क्या हो गई, सीपी हो गई। सीपी का 15% निकाल लेंगे या फिर आप 115% 100 में लाभ जोड़ दो आप, तो क्या डायरेक्ट एसपी निकल के आ जाएगी 15% वाली। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 10 को यहाँ पर रहने दे देते हैं और पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे। एक 0 उठा के पॉइंट लगा लेंगे। 115 का इंटू 59 में करना है। तो 115 का इंटू जब 59 में करना है तो कितना होगा, तो 900 और 15 नमा की 135 यानी कि 1035। 115 नमा की 1035 होंगे, कितने, 1035। तो 1035 के मैंने लिख दिए 5 और 103 पूरे के पूरे बच रहा है। और 115 5 कितने होते हैं, 575 होते हैं। कितने होते हैं, 575। और 575 में मुझे 103 और जोड़ना है। तो 5 3 8 75 यानी कि कितने होगा यहाँ पर 678। कितने होगा, 678 होगा। तो 678 कितने होगा, 678। और एक 0 हटेगी यहाँ पर तो एक अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, अर्थात 678.5। जो 678.5 ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन दिख रहा है तो हम इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेस्ट तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे और आप भी समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमारा और आपका साथ बिल्कुल चोली दामन का साथ है। आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है और हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट मेहनत करके आपको सिखाते हैं ताकि एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्या करके आओ, आप रिजल्ट प्राप्त करके आओ, क्वेश्चनों को सोल्व करके आओ। तो हम दोनों का बहुत ही क्या है, चोली दामन का साथ है। एक के बिना एक का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सिखाने वाले का अस्तित्व अगर चला जाएगा तो सीखने वाले का भी अस्तित्व चला जाएगा, और सीखने वाले का अस्तित्व जाता है तो सिखाने वाले का भी अस्तित्व चला जाता है। अर्थात गुरु और शिष्य का चोली दामन का साथ होता है। तो देखते हैं, यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर, 20% हिस्सा 20% की हानि पर और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचता है तो 3,312 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तुओं का लागत मूल्य हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं
कि यदि वस्तुओं का 2/3, तो 2/3 का मतलब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 2/3। तो 2/3 हमने ये लिखा, 2/3 हमने ये लिखा 25% लाभ पर। तो इस 2/3 भाग को 25% लाभ पर वो बेचना चाहता है, तो प्लस होगा। उसके बाद में 20% हिस्सा 20% हानि का। तो 20% हिस्सा का मतलब 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो 1/5 को वो 20% हानि पर बेच रहा है, 20% हानि पर वो बेच रहा है। फिर वो कह रहा है शेष को 20% लाभ पर बेच देता है। तो शेष को देख लेते हैं हम, शेष कितना होगा। तो यहाँ पर देखो कि 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। कितना आता है? 15 आता है। कितना आता है? 15। तो इस 15 का 2/3 निकालेंगे। तो इस 15 का जब 3 5 15 और 5 दूने कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो 15 में से 10 हिस्सा 20% लाभ पर, और 15 का 1/5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 10 और 3 13, 10 और 3 13। अब 13 यहाँ पर 1/5 20% हिस्सा, 20% हिस्सा 1/5, ठीक है। तो 10 और 3 कितने हो गए? 13। अब यहाँ पर 13 होगा, टोटल कितने हैं? 15। तो बचा कितना शेष? तो शेष बचा है कितना? शेष जो बचा है वो बचा है 2। वो कितना बचा है? 2। और 2 को कितने % हानि पर बेच रहा है? वो लाभ पर बेच रहा है, 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेच रहा है। बस इतना कर लेना है आपको। तो यहाँ पर हमें लाभ देख लेना है, लाभ क्या होने वाला है। तो एक काम कर लेते हैं, हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हमारी सहूलियत के हिसाब से एक एक जीरो और बढ़ा रहे हैं, एक एक जीरो और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे, जब 100 का 25% निकालेंगे तो प्लस में 25 रुपये आएगा। तो ये रुपये में वैल्यू हो गई। अब क्या हो गई? रुपये में वैल्यू हो गई। तो ये भी रुपये में वैल्यू है। अब 30 का 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। अब 20 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। तो 25 और 4 कितने हो गए? 29। और 29 माइनस का 6, तो 29 में से 6 गए तो बचे कितने? 23 बच रहा है। कितने बच रहा है? तो लाभ हमें कितने का होता है? लाभ हमें 23 का होता है। कितने का होता है? 23 का। लेकिन हमारा कोडिंग तो होता है, कितना होता है? 3312 का होता है। तो 3312 यहाँ पर लिख लेंगे, 3312 का लाभ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग 23 का है। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है क्या? सीपी निकालना है, लागत मूल्य निकालना है। तो 100, जब यहाँ पर एक एक जीरो बढ़ाई थी तो यहाँ पर भी कितने जीरो बढ़ा देंगे? 1 जीरो बढ़ा देंगे। तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 150 आएगा। कितना आएगा? तो 150 की वैल्यू कितनी होगी? तो जब 23 एकम 23 बच गए कितने? 10 और 1 उतार दिया, तो 23 चुके 92, 23 चुके कितने हो गए? 92। तो 92 में 101 में से 92 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 9, 2 के 2। तो 23 चुके फिर 92, अर्थात 144 बार गया है 23 से 3312। अब 150 का इंटू 144 में कर देना है। तो 150 की जीरो तो हमने यहाँ लगा दी, बच गए 15। 15 चुके 60 के जीरो और बच गए 6। 15 चुके 8 और 6 66, बच गए 6। 15 कम 15 और 6 कितने हो गए? 21, अर्थात 21,600 रुपये कुल लागत होगी। अर्थात सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और आप हमारा क्या करोगे? मनोबल बढ़ाओगे लाइक कर करके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, क्योंकि उससे हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और कंटेंट पे मेहनत करके सॉल्यूशन पे मेहनत करके आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं फिर हम। तो देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे। उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे और शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए और उसने उन्हें 10% हानि के साथ बेच दिया। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर जब कुल प्रतिशत ज्ञात करना है, यहाँ पर 40 टुकड़े का 20%, 35 टुकड़े, तो उस 40 में से 35 को भैया बेच दिया 20% पर, 5 को 10% आने पर बेच दिया। अर्थात हम बोलेंगे इस क्वेश्चन में कि इस लाइन का कोई सेंस नहीं निकलता है, ये 50 रुपये वाली का कोई सेंस नहीं निकलता है। तो देखते हैं, 40 टुकड़े उसके पास थे, 40 टुकड़े उसके पास थे। तो 40 टुकड़े जब उसके पास थे तो उसमें से 35 टुकड़े, उसमें से कितने टुकड़े? 35 टुकड़े
35 टुकड़े तो कितने % लाभ पर बेच दिए, तो 35 टुकड़े बेच दिए 20% लाभ पर, 35 टुकड़े बेच दिए 20% लाभ पर। और फिर बच गए क्षतिग्रस्त 5 टुकड़े, तो 5 टुकड़े बेच दिए उसने कितने % हानि पर, 10% हानि पर बेच दिए, 10% हानि पर बेच दिए। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि यहाँ पर तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 20% इसका निकालेंगे, तो 35 का 20% तो 10% 3.5, 3.5 का दुगना 7 होता है, 10 का दुगना 20 होता है, तो 35 का जब 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। और जब यहाँ पर देखो आप कि 5 का जब 10% निकालोगे तो 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5, वो हानि में आएगा। क्या आएगा, हानि में। तो जब 7 का लाभ हुआ और यहाँ पर 0.5 का क्या हो गया, हानि हो गई, तो टोटल हमारे पास क्या होगा, लाभ होगा। टोटल हमारे पास क्या होगा, लाभ। अब 7 में से 0.5 माइनस होंगे तो 6.5 बचेंगे, तो 6.5 का क्या होगा, लाभ होगा। अब लाभ और हानि किस पर होती है, 35 और 5 कितने होगा, 40, तो टोटल 40 पर हमें 6.5 का लाभ हुआ, 6.5 का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 40 का। और परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 का इंटू कर देंगे, तो पॉइंट हटेगा तो क्या लगा देंगे हम, 1 0 लगा देंगे। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गया कितने, 2, हो गए कितने, 25, तो 4 छंगे 24, बच गया कितने, 1, और भागने जा रहा है उसका क्या हो गया, यहाँ पर पॉइंट, तो हो गए 10, तो 4 दूने 8, फिर 2 बच गया 20 होगा, 4 पंजे 20, अर्थात 16.25% का क्या होगा, लाभ होगा। 16.25% का क्या होगा, लाभ। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूं और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। एक विक्रेता ने कुछ खिलौने 1800 रुपये में खरीदे और उसने 40% को 15% की हानि पर, तो यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा टोटल कितने हैं, 1800 रुपये हैं। 1800 रुपये, खिलौने कितने हैं हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन रुपए कितने में खरीदे, 1800 में खरीदे, तो 1800 का 40%, 1800 का 40%, तो 1800 का जब 40% निकालेंगे, 1800 का जब 40% निकालेंगे, उसको कितने % हानि पर बेच रहा है, वो 15% हानि पर बेच रहा है, तो इसको बेचेगा वो 15% हानि पर, इसको बेचेगा वो 15% हानि पर बेचेगा। फिर और शेष खिलौने को 33 सही 1/3% को, मतलब शेष खिलौने के, तो शेष खिलौने कितने बच रहे हैं हमें पता नहीं है, लेकिन रुपए कितने हैं, 1800 है, तो 1800 का जब 40% निकालेंगे, तो एक बार समझो बात को, 1800 में एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे तो 10% वैल्यू बच जाएगी, तो 10 का 4 गुना 40 होता है, तो 1800 का 180 का 4 गुना कितने हो जाएंगे, 720 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 720 हो जाएंगे। अब 1800 में से जब 720 गए हैं, 1800 में जब 720 गए हैं तो बचे कितने, तो जब 1800 में से 720 जाएंगे तो 1800 में 700 गए तो बचे कितने, 1100, और 1100 में से 20 गए तो 1080 बचे। कितने बचे, 1080। अब शेष का अर्थात इसका 33 सही 1/3 है, मतलब कि क्या हो गया, 1/3 हिस्सा, तो इसका 1/3 हिस्सा, इसका 1/3 हिस्सा कितना होता है, 3 3 और 3 छंगे 18, अर्थात 360 होते हैं। तो इस 360 को वो क्या कर देता है, वो 20% लाभ पर बेचता है, अर्थात 20% लाभ पर बेच देता है। हम बाद में कैलकुलेट करेंगे ये 15% को और 20% को, अभी बात चल रही। फिर क्या बोल रहा है वो, कुल 10% लाभ पर, मतलब जो अब बचा है ना, कुल 10% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष खिलौने कितने % लाभ पर बेचना चाहिए, तो कुल लाभ कितना चाहिए उसे, तो कुल लाभ कितना चाहिए, 10% चाहिए। तो इसका 10% कितना है, 180, अर्थात उसे 180 रुपये का क्या चाहिए, लाभ चाहिए, क्योंकि कुल लाभ कितने का है, 10% का, और 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 180, यानी कुल का हमने निकाल लिया। तो ये क्या है, कुल है, ये क्या है, कुल, अर्थात टोटल। अब 720 यहाँ बचे और 360 यहाँ बचे, तो 720 और 360, 7 और 3 10, और 10 और 60 20 कितने हो गए, 1080 हो गए, अर्थात टोटल 1080 हो गए। कितने हो गए, 1080। तो शेष कितने बचेंगे, तो शेष बचेंगे 720, शेष कितने बचेंगे, 720 बचेंगे। इन सबको जोड़ करके कितने हो जाएंगे, 1800 हो जाएंगे, 1800 हो जाएंगे। अब कैलकुलेट कर लेना है हमें, तो 720 का जब 15% निकालेंगे, 720 का जब 15% निकालेंगे
तो आप देखो 10% की वैल्यू कितनी हो गई 72, और 5% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 36। तो अब 720 का जब 15% निकलेगा तो 108 आएगा। क्या आएगा 108। लेकिन यहाँ पर देखो आप एक बार चेक कर सकते हो आप, नहीं तो फिर आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया। देखो एक बार चेक कर लो आप, 0 से 0, 5 तिया 15 और 5 दूने 10, 2 से कितनी बार 36, तो 3 छंगे 18 के 8 बज गए 1, और 3 तिया 9 और 1 कितने हो गए 10। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी बहुत परसेंटेज तो आनी चाहिए नॉर्मल सी। तो 108 की क्या हो गई यहाँ पर रुपए की हानि हो गई। देखो हानि थी ना, हानि हो गई। अब यहाँ पर लाभ हो रहा है 20, तो 10% की वैल्यू 36 है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 रुपये हो जाएगी। और लाभ है तो मतलब कि प्लस लगा दिया। क्या लगा दिया प्लस। अब आप समझो बात को कि यहाँ पर यह माइनस का है और यहाँ कितने का है प्लस का है, यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि 108 माइनस का और 72, तो 108 माइनस के 72 जाएंगे प्लस के, तो बचेंगे कितने, तो 28 रुपये तो यहाँ बच गए, और 8 ये है 28 और 8 कितने होगा 36। अर्थात यहाँ पर अभी भी टोटल अगर काउंट कर रहे हैं तो माइनस के 36 रुपये की यहाँ पर अभी भी क्या हो रही है हानि हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है हानि। अब हमें टोटल चाहिए 180 रुपये का लाभ, तो 180 रुपये का लाभ चाहिए टोटल, और यहाँ पर क्या हो रही 36 रुपये की, तो यहाँ हानि हो रही है। यानी कि शेष को हमें कितने परसेंट लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो शेष को हमें कितने परसेंट लाभ पर बेचना पड़ेगा वो देख लेते हैं हम। तो देखते हैं हम, तो 180 रुपये तो कमाना ही है हमें टोटल, और 36 रुपये इसकी क्षतिपूर्ति करना है। तो 108 तो ये और 36 ये, अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 216 हो जाएंगे। अब 216 रुपये का लाभ कमाना है हमें, और कितने पर कमाना है 1800 पर कमाना है, कुल पर कमाना है। किस पर कमाना है कुल पर, नहीं कुल पर नहीं है, शेष पर कमाना है ना अभी तो हमें, यानी इन पे तो कमा लिए। शेष कितना है 720, कितना है 720, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या लगा देंगे 100, अर्थात इस शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए कि कुल 180 रुपये का लाभ हो जाए। अभी भी हमें तो 36 रुपये माइनस में ही है, तो इसकी क्षतिपूर्ति इसके साथ करना है, और 180 रुपये भी इससे ही कमाना है। अर्थात 180 रुपये और 36 यानी कि 216 रुपये काउंट करना है 720 पर, तो 0 की 0। अब यहाँ पर 72 छंके कितने होंगे, यानी कि 72 7 तिया की 72 तिया कितने हो गए 216 हो गए, 72 तिया कितने हो गए 216, और 10 का इंटू 3 में करेंगे कितने हो जाएंगे 30, यानी कि 30% का लाभ कमाना होगा हमें शेष राशि पर। अर्थात ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ गए, ये अगला क्वेश्चन है। तो ये अगला क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ और आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है टोटल, ताकि एग्जाम में हमें बेनिफिट मिल सके और परसेंटेज वैल्यू को जल्दी से जल्दी हम खत्म कर पाए। परसेंटेज वैल्यू नहीं, परसेंटेज चैप्टर को ही हम जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु खरीदी, वस्तुओं का पता नहीं है कितनी खरीदी, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि क्या वस्तु 1/3 है 2/5, जो भी है हमें देखना है कि 1/3 वस्तु 14% लाभ पर, और 3/5 वस्तु 17.5% लाभ पर, और शेष वस्तु 20% लाभ पर। इस सौदे में उसे कितना परसेंट लाभ होता है। तो हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, हमें यहाँ पर थोड़ी समझदारी से काम लेना है। 1/3 ये लिख दिया मैंने, इसको 14% क्या कर रहा है लाभ पर बेच रहा है, तो प्लस 14% लाभ पर बेच रहा है। तो फिर 3/5, तो यहाँ पर 3/5 लिख दिया, ये 3/5 लिख दिया हमने, तो 3/5 हमने यहाँ पर लिख दिया। 3/5 का क्या कर रहा है 17% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 17.5% का लाभ पर बेच रहा है, और शेष वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। तो हमें पता नहीं है शेष कितना है, तो हमें शेष निकाल लेना है, शेष निकाल लेना है हमें। और शेष को कितना परसेंट 20% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पर 20% लाभ यहाँ पर हो जाएगा। अब देखते हैं शेष कितना आना चाहिए। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये 15, तो हमने कुल मान लिया कितना 15, तो कुल 15 मान लिया। तो 15 का 1/3 कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5, और 15 का 3/5 कितना होगा, तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9। अब 9 तो यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 14 होगा, और शेष कितना बच रहा है, एक और बच रहा है, कितना बच रहा है 1, यानी कि 5 वैल्यू को 14% लाभ पर, 9 वैल्यू को 7.5% लाभ पर, और 1 वैल्यू को 20% लाभ पर यहाँ पर करना है।
काउंट। अब क्या करना है, अगर 5 का 14% निकालेंगे तो बड़ी समस्या में आ जाएंगे हम। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर जीरो लगा लेते हैं हम, डबल डबल जीरो, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। जब यहाँ डबल लगाई तो कुल में भी क्या लगा लेंगे, डबल, यानी कि टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1500 हो गई। अब हमें ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो इसका अगर 500 का 14% निकालना है तो 1%, 10% की वैल्यू 50 और 1% की वैल्यू 5, तो 14 पंजे कितने होगा, 70, अर्थात 70 रुपये यहाँ पर हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। अब इसका 900 का कितना निकालना है, 17.5 निकालना है। तो 900 का जब 17.5 निकालोगे तो 900 और 17.5 और अपॉन में कितने हो गए, 100, जीरो से जीरो, 9 पंजे 45 के 5, यानी कि 157.5 आएगा। कितना आएगा, 157.5 आएगा। तो 157.5 आ गया, 157.5 यहाँ पर लाभ हो गया रुपए का। अब 100 पर निकालेंगे 20%, यानी कि 20 का यहाँ पर लाभ हो गया। तो टोटल 70 रुपये यहाँ पर, 20 रुपये यहाँ पर, 90 रुपये हो गए। 90 रुपये को हम इसमें जोड़ देंगे, कितने हो गए, 247। तो कुल लाभ कितने का हुआ, कुल लाभ 247, कुल लाभ कितना हो गया, 247.5 रुपये का हो गया। और परसेंटेज हम निकालेंगे तो कुल लाभ हो गया 247.5 रुपये, और कुल कितने, 1500 पर हुआ है। कितने पर हुआ, 1500 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो हो गई, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 बच गया कितने, 9, उतार दिए कितने, 7। तो 15 छके 90 बच गया कितने, 7, उतार दिए कितने, 5। 15 5 75 भागने जा रहा है, इसलिए पॉइंट लगा दिया। तो 16.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा कुल। इस तरीके से हम करेंगे तो हमें कैलकुलेशन कम करनी होगी और मेहनत भी कम करनी होगी। तो हमारे हिसाब से वैल्यू को हम जीरो लगा करके बढ़ा भी सकते हैं और जीरो हटा करके घटा भी सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग जब कभी भी वैल्यू को हमारे हिसाब से मॉडिफाई करने लगे तब समझ लेना मैथ थोड़ा सा आसान लगने लगेगा आपको। यानी कि 16.5% बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।